हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी कम टाइम में मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी और पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी एंड एक्सप्लेन करने के बाद मैं ऑन स्क्रीन नोट्स शेयर कर दूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच के एक्सचेंज को हम गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, हमारे बॉडी के सभी सेल्स टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए और हमारे बॉडी में सेलुलर साइट्स में जो भी सेलुलर या टिश्यू साइट्स पे जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उस रिएक्शन से जनरेट होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं। इजी लैंग्वेज में कहें तो हम जो सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन के लिए लेते हैं और जो हम सांस बाहर रिलीज करते हैं वो हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए या फिर रिलीज आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एंट्री और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने वाला प्रोसेस कैसे कंडक्ट हो रहा है, तो होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स तक जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट क्विकली यहाँ पे बता रही हूँ। नोज में जैसे हमारे एयर एंटर करेंगे, ठीक है, फिर वो नेजल पैसेज से होता हुआ फेरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, देन ट्रैकिया 2 में डिवाइड होगा, फिर वो लंग्स में एंटर करेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, फिर वो ब्रोंकाई में फर्दर ब्रांचेस बनेंगे, दैट इज ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स का जो टर्मिनल एंड होगा वो होगा एल्वुलाई। तो लंग्स में हमारा जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई है, तो एल्वुलाई के सरफेस पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो होता कैसे, जब आपने सांस लिया, ठीक है, तो जो एयर ऑक्सीजन लंग्स के एल्वुलाई तक पहुंची, उसी एल्वुलर सरफेस पे एक्सचेंज होगा। उस एल्वुलर सरफेस से ऑक्सीजन निकल के पूरी बॉडी में जाएगा और पूरी बॉडी के होने वाले रिएक्शंस में, पूरी बॉडी में होने वाले रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वुलाई में आएगा ताकि बाहर की ओर वो रिलीज आउट हो सके। तो जो एल्वुलाई होती है उसके सराउंडिंग पे बहुत ही सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। उन कैपिलरीज में ब्लड होता है। जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं वो बहुत ही पतली सी होती हैं। तो एल्वुलाई के वॉल और कैपिलरीज के बीच में डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो अभी के लिए एल्वुलर सरफेस पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, कैपिलरीज में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो एल्वुलाई से इजिली कैपिलरीज में जहां पे ब्लड है उसमें ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जब ब्लड में पहुंचा, कैपिलरीज में जो ब्लड है वहां जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा, तो ब्लड में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड अप होगा और फिर ब्लड आगे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वो जो कैपिलरीज में ब्लड था वहां पे क्या जो ब्लड आते हैं ना, वो क्या करता है, पूरे टिश्यूज पे जितने भी सेलुलर रिएक्शंस हुए हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुए हैं, उससे जनरेट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उस कैपिलरीज में है और एल्वुलर सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो डिफ्यूजन दोबारा से होगा, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कैपिलरीज में हायर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का और एल्वुलाई में लो है, तो कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के किधर आ जाएगा, एल्वुलर सरफेस पे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वुलाई में ज्यादा था, तो वहां से निकल के कैपिलरीज में जो ब्लड था उसमें चला गया और कैपिलरीज के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अगर हायर पे था तो वो वहां से निकल के एल्वुलाई पे आ गया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वुलर सरफेस पे एक्सचेंज हो गया। तो अब एल्वुलाई को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है वो बाहर एक्सहेल हो जाएगा और कैपिलरीज में जो ब्लड है उसके साथ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हुई है वो
ऑक्सीजन ब्लड के साथ आगे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा, तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, जैसे कि नाजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, इधर आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्विलाई तक ऑक्सीजन आया। तो अब जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई पे था आया है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, अब वो ऐसे आप समझ लो ऊपर की ओर बढ़ेगा, जैसे कि एल्विलाई से इधर ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ठीक है, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स और फिर नाजल पैसेज होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कंडक्ट होता है। ठीक है, जिसके लिए क्या क्या होना है, डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, एल्वुलाई की जो वॉल्स होती है वो बहुत पतली होती है, इसलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस एल्वुलाई और कैपिलरीज के बीच बहुत ही ईजिली हो जाता है। कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट होता है, उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाती है और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वापस से एल्वुलाई पे आ जाता है और एल्वुलाई उसको बाहर रिलीज आउट कर देता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन और जो कि बहुत यूजफुल है, एग्जाम में गैसेस एक्सचेंज पूछता है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं ऑन स्क्रीन नोट्स शेयर कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट मैं अभी जो नोट्स शेयर कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, उसको वीडियो पॉज करके देख के नोट्स बना लो। ठीक है।